वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि क्या उनका फ्यूचर एक्शन होगा। और आज की रीडिंग में लव मैसेजेस को भी मैंने रखा है, तो ये पिके कार्ड रीडिंग होगी। तो गाइस, 3 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। तीनों बैलून्स हैं और ये जो बलून्स हैं, गुब्बारे, ये अलग अलग रंगों के हैं। आप तीनों को ध्यान से देख लें, जो भी आपको सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींचे उसमें आपका आंसर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स को मैं लगा दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से। आपके पार्टनर की एनर्जी में काफी ज्यादा सिचुएशन जो है थोड़ी उलझी हुई नजर आ रही है। ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी सिचुएशन को खुद ही उलझा लेते हैं, कंफ्यूज कर लेते हैं और फिर बाद में इनको पछतावा होता है। तो अभी ना आपके पार्टनर के कार्ड्स ऐसे ही एनर्जी को दिखा रहे हैं जहां पे इस पर्सन को लग रहा है कि मैंने खुद ही ये रिलेशन खराब किया है। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी आपके साथ किसी तरह से एंगेज्ड हो सकते हैं। आप दोनों की हो सकता है एंगेजमेंट हुई हो या शादी की बातें चल रही हो और इन्होंने अचानक से आपको मना कर दिया कि वो आपसे शादी नहीं कर सकते, या फिर शादी की बात को उन्होंने आपके घर में तो कर दिया लेकिन अपने घर में किसी को बताया नहीं। कुछ ऐसे पार्टनर भी आपकी लाइफ में अगर हैं या ऐसी कोई सिचुएशन है तो वो भी मुझे कार्ड्स में दिख रही है। ये जो रीडिंग है ना गाइस, ये सभी के लिए है। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि जो मैं सारी बातें या सारी सिचुएशंस को बताती हूँ कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, तो वो किसी एक इंसान के पार्टनर की एनर्जी नहीं होती। बहुत लोग सुन रहे होते हैं, हजारों की तादाद में, और सबकी लाइफ की स्टोरी अलग है। सबकी लाइफ की जो कहानी है वो बिल्कुल अलग है। कोई किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है, किसी कनेक्शन में दोनों ही पार्टनर अनमैरिड हैं और शादी करना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसी सिचुएशन से ज्यादा रेजोनेट होंगे जो अलग अलग पार्टनर्स के साथ मैरिड है और उनका ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो जो आपके साथ सही बैठे आपने उसी को रखना है, बाकी को जाने दें, ठीक है। आपके लिए आपके पार्टनर के कुछ लव मैसेजेस यहाँ पे निकले हैं। पहले मैं वो बता देती हूँ कि अगर आप लोगों का पर्सन से कांटेक्ट नहीं है या इसी पर्सन ने ब्लॉक किया है तो अब वो कैसा फील कर रहे हैं। उनके कुछ मैसेज निकले हैं। सबसे पहला मैसेज है, मैं मिलकर तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। शायद मुझे सिर्फ तुमसे ही प्यार है। हो सकता है इन्होंने बहुत लेट ये रियलाइज किया है, बहुत लेट। ये जो मैसेज चैनल्ड हुआ ना मुझे आपके लिए कि ये कुछ बातें आपसे ना मिलकर करना चाहते हैं, कुछ बातें आपसे क्लियर करना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पहले ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थे कि आप ही उनके राइट पार्टनर हो, सोलमेट हो, आपके साथ उनका फ्यूचर बेस्ट रहेगा। जब ये सेपरेशन आप दोनों में आया है, आप दोनों के बीच में जो दो दिलों में प्यार है, तड़प है एक दूसरे की लाइफ में वापस आने की, या आपका कनेक्शन इतना सोल लेवल का प्योर कनेक्शन है जिसमें दूर रहकर भी वो पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे, तो ये इसी उलझन में रहते हैं कि मैं इस रिलेशन को किस तरह से दोबारा ठीक करूं। या आपके ये विचार हो सकते हैं, आपकी ये एनर्जी हो सकती है कि आप चाहते तो बहुत कुछ हो लेकिन आपको ऐसा भी लगता है कि हमेशा मेरे ही सारे एफर्ट्स लगते हैं। अब की बार उनको आपके कनेक्शन के लिए कुछ एक्शन लेना होगा, कुछ एफर्ट दिखाने पड़ेंगे। तो ये कुछ बातें ना मिलकर आपसे क्लियर करेंगे। और ये पर्सन जो हैं अभी तो मुझे लगता है काफी ज्यादा डीप लेवल पर कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए। हो सकता है अभी शायद ये आने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन 2 कदम अगर आपकी तरफ ये बढ़ाते हैं, 1 कदम पीछे को खींच लेते हैं। वो इस वजह से हो सकता है कि इस पर्सन को या तो रिस्क लेने से डर लग रहा है,
कुछ लोग रिलेशन में किसी भी हद तक कर गुजर जाते हैं कि अगर प्यार किया है तो डरना क्या है, फैमिली को भी मनाना पड़ेगा, समाज से भी लड़ लेंगे। अगर जाति, धर्म, स्टेटस, यही सारी बातें सोचते रह गए तो हाथ से कनेक्शन चला जाएगा। तो आप लोगों में ना कोई ऐसा डिफरेंस है जो इनको डराता है, या इनके घर वाले थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, या कंजर्वेटिव थॉट्स हो सकते हैं पेरेंट्स के, फैमिली थोड़ी ऐसी हो सकती है जो मॉडर्न होकर भी शैलो थिंकिंग या थॉट्स रखती है। ठीक है, तो अगला मैसेज आपके पार्टनर का आपके लिए है थर्ड पार्टी कनेक्शन। इनका कोई कनेक्शन है गाइस जिसमें ये थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं। ये थर्ड पार्टी का कार्ड ऐसे नहीं आता रीडिंग में, वहीं पर आता है जहाँ पे लोगों की जिंदगी में कोई तीसरा लव ट्रायंगल स्टार्ट है, या कोई हिडन या सीक्रेट रिलेशन कई समय से चला आ रहा है, जो आपको शायद या तो पता हो सकता है या नहीं पता हो सकता। अगर तो ये मैरिड हैं, उनके साथ उनके हस्बैंड या वाइफ है, फिर तो आपके लिए वो थर्ड पार्टी है। और अगर आपके होते होते भी इस पर्सन ने कोई अफेयर कैरी ऑन किया था, कोई सीक्रेट अफेयर चलाया था, तो वो आपके लिए थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो ये थर्ड पार्टी में स्टक है और इसी वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। और अभी इनका आपकी तरफ आने का जो प्लान है वो मुझे बहुत कम दिखता है, जो थर्ड पार्टी में है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा मैसेज आपके पर्सन का है, दिस सेपरेशन इज किलिंग मी, प्लीज कम बैक। हो सकता है ये सेपरेशन ने इस पर्सन की आंखें खोल दी हैं। ये जो आप दोनों में जुदाई का समय चल रहा है, डिस्टेंस आ गया है, प्यार में, अट्रैक्शन में, कमिटमेंट में ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं, एक दूसरे पे विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि एक ने तो धोखा दे दिया, अब दोबारा आके भी वो मुझे धोखा दे सकता है या दे सकती है। तो वो विश्वास कैसे रीगेन होगा, कैसे आपका भरोसा ये जीतेंगे, ये उसके बारे में भी सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनके दिल को ये पता लग गया है कि आपसे दूर जाने का जो गम है वो इन्होंने पहले इमेजिन नहीं किया था, सोचा नहीं था कि इतनी तकलीफ होगी। इनको लग रहा था कि आपसे अगर ये बात नहीं करते या आपको ब्लॉक कर लेंगे तो हमेशा जैसे पहले ब्लॉक अनब्लॉक हम दोनों में चलता रहता था, फिर हम दोबारा रीयूनाइट हो जाएंगे, हमारा फिर से रिकंसिलेशन हो जाएगा। क्योंकि आपको ना ये बहुत लविंग देखते हैं और बहुत गिविंग पर्सन देखते हैं। आपकी फेमिनिन एनर्जी इनको काफ़ी हील करती है। तभी मैं अक्सर कहती हूँ कि कभी भी अपनी लाइफ में एक चीज़ याद रखना, रिलेशन के चक्कर में कभी भी अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन इन दोनों तरह की एनर्जीज में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। थोड़ा सा भी बैलेंस ऊपर नीचे जब भी होता है किसी भी रिश्ते में, स्पेशली फेमिनिन एनर्जी में, तो इंसान जो है वो अपनी तरफ से इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और आखिर में उसी का दिल टूटता है। क्योंकि जो ज़्यादा इमोशनल होगा कनेक्शन में, उसको प्रैक्टिकल डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आता है। और आपके इमोशनल नेचर के कारण ही ये कुछ चीज़ें आपके रिलेशन में ख़राब हुई हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं कह रही कि इमोशनल होना गलत बात है। इमोशंस हर इंसान के अलग लेवल के होते हैं। कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, छोटी सी बात दिल पर लग जाती है। और आपका तो कई बार दिल टूटा है इसी पर्सन के द्वारा। तो अनब्लॉक करने का जो इनका आपकी तरफ एक्शन होगा वो गाइज मुझे ना थोड़ा डिले के साथ दिख रहा है। और बहुत ही कम लोगों के साथ ये जल्दी अनब्लॉक करेंगे। लेकिन मैं किसी को यहाँ पर कोई फॉल्स होप्स नहीं देना चाहती कि नहीं बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। मुझे लग रहा है ये पर्सन अपना टाइम लेने वाले हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी फैमिली के कारण भी काफ़ी हद तक बंधा हुआ है, चाहकर भी अपनी जो लव एनर्जी है, अपनी अंदर की जो फीलिंग है आपके लिए, उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे। क्योंकि इनको लगता है आखिरकार एक ना एक दिन तो फैमिली की सुननी पड़ेगी।
तो इनका एक्शन आपकी तरफ या तो आने वाले अगले 1 से 2 महीनों के बीच में होगा, और बहुत कम लोगों के लिए अगले 20 दिनों के बीच में इस पर्सन से कांटेक्ट हो सकता है। सन, मून, राइजिंग और वीनस में इनके कुछ ज़ोडिएक साइंस निकले हैं। सबसे पहला साइन आया है स्कॉर्पियो का, वृश्चिक राशि का। उसके बाद दूसरा साइन है यहाँ पे कैंसर का। वाटर एलिमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है ऑप्शन 1 के अंदर, कर्क राशि। तीसरा साइन यहाँ पर सैजिटेरियस है, धनु राशि। चौथा साइन लियो है, सिंह राशि। पांचवा साइन यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। छठवां साइन टॉरस है, वृषभ राशि। सातवां साइन यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि। और लास्ट यहाँ पे जो साइन है वो जेमिनी है, मिथुन राशि। ये राशि वाले आपके जो पार्टनर हैं, इनका अगले 20 दिनों में आप कोई भी इंफॉर्मेशन या अपनी तरफ कोई अट्रैक्शन या इनकी तरफ से कोई इंडिकेशन आपको मिलेगा, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए 1 से 2 महीने का टाइम मुझे नजर आ रहा है। तो आई होप यू गाइज ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। अनब्लॉक तो ये करेंगे आपको फॉर श्योर, लेकिन टाइम लगने वाला है। और अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप वेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये डिजर्व नहीं करते, बहुत चांस दे दिए, तो अपनी लाइफ में फोकस करो, ताकि इस पर्सन को आपकी कमी और भी ज्यादा फील हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन 1 वाले ऑप्शन 3 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए। कुछ यहाँ पे व्यूअर्स की एनर्जी दिख रही है। चाहे तो आप ऑप्शन 3 को भी चुन सकते हो। और इस रीडिंग को आपने क्लेम करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है थैंक यू गॉड या आई क्लेम दिस रीडिंग, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दे देना। चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए डेली। आप लोग सब्सक्राइब करोगे, प्यार दोगे, तो मैं और भी 1 से ज्यादा वीडियोस, वो भी नए नए टॉपिक्स पर आप ही के लिए लेकर आऊंगी। तो भर भर के प्यार दो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो जल्दी से जाकर, टॉक थ्रू टैरो इंस्टा हैंडल है। कंसल्टेशन के डिटेल्स, रीडिंग्स कैसे बुक होती हैं, क्या सर्विसेज हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं बढ़ूंगी ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। ऑप्शन 2, ये आपने बहुत ही ब्यूटीफुल सा बलून या गुब्बारा चुना है। पहली बात तो ये भी बताऊंगी, ऑप्शन 2 वाले आप 1 और 2 के बीच में कंफ्यूज थे। आपके कुछ आंसर्स ऑप्शन 1 में भी हैं। काफी लोग रीडिंग को सुनते हैं, कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार उनका दिल करता है कि 2 ऑप्शन चुन ले, कई बार उनको तीनों में ही कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले तो उसको प्रायोरिटी देनी है जो सबसे ज्यादा इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग आपको बता रही हो कि इस ऑप्शन को चुनो। उसके बाद जो आपका दिल सेकंड टाइम कहता है कि हाँ ये भी चुनना चाहिए, तो उसको चुन सकते हो, ठीक है। तो अभी आपके सबसे पहले तो यहाँ पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी बात को लेकर परेशान है। हो सकता है रिसेंटली घर वालों से लड़ाई हुई है, कहीं ऑफिस में लड़ाई हुई है, या इनका जो बिजनेस है जहाँ ये काम करते हैं, अपने किसी पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, किसी कस्टमर से, किसी क्लाइंट से कुछ हुआ है इनका, इनकी एनर्जी में गुस्सा, और ऐसा लग रहा है कि कहीं की भड़ास कहीं पे निकाल दी है। शायद ये बंदा या ये बंदी फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, या मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है 20 या 25% मेरे व्यूअर्स ने इनको ब्लॉक किया है, क्योंकि आपने इनको कई बार चांस दिया कि आप वेट करने को रेडी हो, बट चांस बार बार नहीं देना चाहते। और शायद जब आपको लगा कि मैंने इतना वेट कर लिया, ये पर्सन तो चेंज ही नहीं हो रहा, आप विड्रॉल की एनर्जी में आ गए। आपने अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को सीमित कर लिया। जितना एफर्ट आप डाल रहे थे इस कनेक्शन के लिए कि एक ना एक दिन ये ठीक हो जाएगा रिलेशन और हम
फ्यूचर में एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप को एंजॉय करेंगे। हमारा रोमांटिक कनेक्शन है और इतने सालों का है, तो ये खत्म नहीं होगा। लेकिन इसी पर्सन ने कुछ ऐसा किया जिससे आपको लगा कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको चीट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग के कार्ड्स हैं। अगर आप मेरी रीडिंग्स के साथ अपनी सिचुएशंस को रेजोनेट करते हो या आपको रीडिंग्स के साथ कनेक्शन फील होता है, क्योंकि कई बार हमें चैनल के साथ और चैनल की वीडियोस के साथ एक कनेक्शन फील होता है। कुछ लोग मुझे बहुत ही पॉजिटिव कमेंट देते हैं, आपके डीएम बहुत मिलते हैं इंस्टाग्राम पे। जिन्होंने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, पहले तो प्लीज़ जाकर फटाफट से फॉलो कर लो। टॉक थ्रू टैरो इंस्टा हैंडल है। वहाँ पे मुझे बहुत ऐसे मैसेजेस रिसीव होते हैं जिसमें 60 to 70% मेरे व्यूअर्स जो यूट्यूब से आते हैं देखकर वीडियोस और कहते हैं मैम आपकी वीडियोस हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती है, हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपका एक दिन भी वीडियो लेट हो जाए या ना आए तो ऐसे लगता है कि लाइफ में कुछ मिसिंग है, क्योंकि कुछ लोग सुबह उठते ही वीडियो सुनते हैं, कुछ लोग रात को सोते हुए वीडियो सुनते हैं। हर इंसान का एक अपना टाइम सेट है। कोई अपनी प्रॉब्लम के लिए वीडियो सुनता है, कोई मोटिवेशन के लिए सुनता है, कोई स्पिरिचुअलिटी के लिए सुनता है। तो जब ऐसे कमेंट्स आते हैं ना, तो मुझे बहुत लकी फील होता है कि मुझे भगवान ने, उस परम पिता परमात्मा ने, ईश्वर ने, उस सुप्रीम पावर ने, उस यूनिवर्स की जो शक्ति है, उन्होंने ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर्स, ऐसे ऐसे व्यूअर्स चैनल पर दिए हैं जो लाइफ में इतने स्पिरिचुअल हैं, फिर भी उनके साथ बुरा होता है, उनको लोग चीट कर देते हैं। मुझे ये सुनकर बहुत तकलीफ होती है। आपके ना कार्ड्स में यही दिख रहा है, ऑप्शन 2, कि आप अपने नरम दिल के कारण, आपका दिल बहुत सॉफ्ट है, टेंडर हार्ट हो आप। कुछ लोग आपको बाहरी पर्सनालिटी से जज करते हैं, लेकिन आप अंदर से इनोसेंट हो, प्योर हो, काइंड हो, जेंटल हो, और सबसे बड़ी बात आप बहुत नर्चरिंग हो। आप किसी भी रिलेशन को बहुत नर्चर करते हो, बहुत इन्वेस्ट करते हो, इमोशंस डालते हो, प्रॉपर टेक केयर करते हो, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी धोखा मिल जाता है। और यही हुआ है आपके साथ इस रिलेशन में। कुछ लोगों ने तो अपने पार्टनर को खुद ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि उनका एक नहीं 2 लोगों से अफेयर था। आपको ये बात पता लगी, आपने ब्लॉक कर दिया। लेकिन अब आप चाह रहे हो कि वो पर्सन लाइफ में आए, बट आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। आप चाहते हो वो पर्सन अपने सारे कनेक्शंस को कट करके आपकी लाइफ में वापस एंटर हो। आप वेट करने को तैयार हो, क्योंकि पेशेंस का कार्ड नजर आ रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन भी वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें मौका दो। और दूसरा सिनेरियो यहाँ पे उन लोगों से ज्यादा रेजोनेट होगा जिनके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, ठीक है। वो पर्सन आपको या तो अगले आने वाले 15 से 25 दिनों में कांटेक्ट करेंगे, और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 5 डेज भी हो सकते हैं। और अगर इस टाइम फ्रेम में कांटेक्ट नहीं होता, फिर अगले 3 महीने लग जाएंगे, उसमें आपका कनेक्शन बनेगा। मैं जानती हूँ थोड़ा टाइम ज़्यादा है, लेकिन जो कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जी है वही बताना पड़ेगा। मेरे कहने से वो जल्दी नहीं आएंगे, ना मेरे कहने से वो लेट आएंगे। आपके कार्ड्स में जो उनका सिचुएशन है, करंट सिनेरियो है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। किसी नेगेटिविटी का वो शिकार है, किसी से कोई प्रॉब्लम हो सकता है पैसों को लेकर, किसी से इनका लड़ाई झगड़ा, कोई मसला हो सकता है, ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है। कोई लीगल केस, कोई कोर्ट केस, या कोई प्रॉपर्टी का चक्कर है, कोई कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ना स्ट्रेस है। दूसरी तरफ फैमिली का कोई प्रेशर है शादी को लेकर, ये अभी शादी नहीं करना चाहते और फैमिली वाले प्रेशराइज कर रहे हैं कि शादी करो, एज निकल रहा है। कुछ ऐसा भी सिनेरियो या तो इनके साथ है या फिर ये आपके साथ होगा। और आपने इनको पूछा होगा कि मुझे घर से प्रेशर है, फैमिली से, प्लीज मुझे क्लियर करो कि आप चाहते क्या हो। और इस पर्सन ने आपको कोई
क्लियर जवाब नहीं दिया और अचानक आपको ब्लॉक कर दिया। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हुआ है। तो इनकी ना कुछ राशियां यहाँ पर निकली हैं जिनके पार्टनर वापस आने वाले हैं। अगर वापस आएंगे तो ये राशि वाले पार्टनर की एनर्जी थोड़ी स्ट्रांग है, जो आपको अनब्लॉक करने वाले हैं, आपको ब्लॉक से हटा सकते हैं। ठीक है, ये कौन है? इनके सन, मून, राइजिंग और वीनस में सबसे स्ट्रांग कैप्रिकॉर्न राशि है मकर। फिर यहाँ पर टॉरस है वृषभ, जेमिनी है मिथुन, स्कॉर्पियो वृश्चिक, एरीज मेष, सैजिटेरियस धनु, कैंसर कर्क और लास्ट है पाइसिस मीन राशि। यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर कभी कभी तो इतना ज़्यादा पैशनेट होते हैं और कभी रोमांटिक फीलिंग्स आ जाती हैं, कभी डे ड्रीम करते हैं और कभी बिल्कुल ही कोल्ड एटीट्यूड में आ जाते हैं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि मैं एफर्ट नहीं करने वाला या मैं एफर्ट नहीं लगाने वाली, अब वो खुद मेरे पास आए। कभी कभी इनका ऐसा एटीट्यूड भी हो जाता है। और आपको आपके पार्टनर का नेचर भी पता होगा। अगर गुस्सा आता है तो एकदम आता है और अगर आप पे प्यार आता है इनको तो इतना ज़्यादा आपको लेकर पजेसिव हो जाते हैं। कई बार इन्होंने आपको ये भी बोला होगा कि ये आप पर ट्रस्ट नहीं करते, आप किसी और से फ़ोन पर बात करते हो, या आपको इन पे ट्रस्ट इशू हो सकता है कि ये इतना ऑनलाइन रहते हैं लेकिन आपको तो रिप्लाई करते नहीं, ऑनलाइन कहाँ पे रहते हैं। कुछ ना ट्रस्ट इश्यूज भी आपके बीच में है और शायद उस वजह से भी इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया या आप में से आपने इनको ब्लॉक कर दिया। कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरी आपकी नज़र आ रही है। बाकी सबकी लाइफ अलग अलग है, सिचुएशंस अलग है, जो जैसा आपके साथ रेजोनेट हो आपको वही रखना है। ठीक है, तो जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वही बता रही हूँ। और लास्ट मुझे जो यहाँ पे कार्ड दिखा है उसमें ये भी है कि अगले अगर कुछ दिनों में ये पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं भी करते तो ये कुछ ऐसा ऑनलाइन सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं, कोई डीपी ऐसा लगा सकते हैं या कोई ऐसा स्टेटस या स्टोरी डाल सकते हैं। कई बार स्टेटस में इंसान वीडियोस डालता है, कभी सैड, कभी डिप्रेसिव, कभी इमोशनल, कभी रोमांटिक, कभी किसी को बहुत ज़्यादा याद करने की स्टोरीज लगा देते हैं। तो कुछ ना कुछ ये ना आपको ये फील कराना चाहते हैं कि ये आज भी आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं। जो कुछ भी इन्होंने किया या तो वो पहले से ही भगवान ने लिखा था, एक प्लानिंग थी भगवान की कि आपके बीच में दूरियां लानी है। उसके बाद इनको आपकी वैल्यू पता लगे, तब तक आप अपनी लाइफ में अपने सेल्फ लव को, अपनी सेल्फ केयर को समझ जाओगे और जब आप अपनी तरफ ध्यान देना शुरू करोगे तब ये पर्सन आपके लिए अपनी तड़प को फील करेंगे, एक खालीपन महसूस करेंगे और उसी के चलते अब ये पर्सन आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। मुझे जो दिखा मैंने वो बता दिया। आप लोगों की रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो ज़रूर लाइक बटन दबा देना और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो वेलकम है चैनल पर, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो आप टॉक थ्रू टैरो। जिसने भी कंसल्टेशन लेना हो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी या चैनल के अबाउट मी सेक्शन में जा सकते हो, बायो सेक्शन में, वहाँ भी मिल जाएगी। और स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल नज़र आ रहे हैं, वहाँ जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। अपना ध्यान रखना है, एंजॉय करना है लाइफ को, पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रहना है ताकि आपकी वाइब्रेशन हैप्पी रहे। और जिसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप चाहते हो कि वो पर्सन चेंज होकर आए तो उसके लिए चेजर एनर्जी में नहीं रहना, बस अपने ऊपर सेल्फ लव और सेल्फ केयर करना है, बस इतना ही काम करें। तो अभी के लिए इतना ही। मैं बढ़ूंगी आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन थर्ड। सबसे पहले तो ऑप्शन थर्ड, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऑलरेडी अपने पर्सन से ब्रेकअप में चले गए हैं। आपके पर्सन ने जिस दिन से आपको अनब्लॉक नहीं किया है उसी दिन से आपने या तो अपना माइंड इनसे
मूव ऑन करने का बनाया है कि अब मुझे इस पर्सन के लिए रोना नहीं है, वेटिंग एनर्जी में नहीं जाना, मुझे अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। या तो आप शादी की प्लानिंग कर रहे हो, शादी करना चाह रहे हो किसी से, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके घर में कोई रिश्ता आ रखा है फैमिली की तरफ से, या किसी मैट्रिमोनियल साइट पर आपने कोई रिश्ता अपने एफर्ट से ढूंढा है और आप चाहते हो कि आपकी अब बस शादी हो, बिकॉज अब आपको लगता है कि लव वाली फीलिंग या लव वाली एनर्जी इस पर्सन ने आपकी सारी ड्रेन कर दी है, ख़त्म कर दी है। ऐसा सिनेरियो कुछ लोगों के साथ ज़रूर बन रहा है। ये रीडिंग बहुत सारे लोगों के लिए ये एक सिचुएशन मैंने बताई है। कुछ लोगों के साथ दूसरी सिचुएशन या सिनेरियो रेजोनेट करने वाला है। वो ये है कि ये किसी थर्ड पार्टी और आपको लेकर जगल कर रहे हैं, दो लोगों में फंसे हुए हैं। ये कोई इनका मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, यानी कि ये किसी से मैरिड हैं ऑलरेडी और आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था इनका, या अभी भी चल रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है ये जिसके साथ रिलेशन में वो पर्सन मैरिड है और आप दोनों अनमैरिड हो, आप दोनों शादी करना चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन किसी मैरिड पर्सन के साथ अफेयर में पड़े हुए हैं और आप चाहते हो कि वो अफेयर फिनिश हो, उसके बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। कुछ ऐसा सिनेरियो भी ऑप्शन थर्ड में मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिचुएशन निकली है, वो ये है कि इस पर्सन ने आपको ब्लॉक में नहीं डाला, आपने इनको ब्लॉक में डाला है। कुछ लोगों ने, मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, लेकिन ब्लंट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, अपनी डिग्निटी को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हाई रखते हैं, रखना भी चाहिए। आप जितना इमोशनल इनके लिए पहले फील करते थे, शायद आज की डेट में आप थोड़े प्रैक्टिकल हो गए हो, आप अपने करियर को प्रायोरिटी बना रहे हो। और मुझे आपकी रीडिंग करते हुए ना बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने एक ऐसे पर्सन के लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था। अब जाके कहते हैं ना, दिमाग की वो बत्ती जली है या वो ट्यूबलाइट ऑन हो गई है। कई सालों से या कई महीनों से आप किसी ऐसे रिलेशन में अपनी एनर्जी को बार बार दिए जा रहे थे, जो पर्सन आपकी एनर्जी को बहुत लाइट वे में ले रहे थे, यानी कि बहुत लाइटली इन्होंने इस रिलेशन को लिया और ऐसा इन्होंने कोई सीरियस एफर्ट नहीं लगाया कि ये आपको पाने के लिए, आपको जीवन में रखने के लिए और आप ही के साथ शादी करने के लिए कोई ब्रेव एक्शन या कोई ऐसा करेज दिखाएं, कोई बोल्ड स्टेप लें, फैमिली को मनाएं, फैमिली को कन्विंस करें, या आपके लिए इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएं कि इनकी फैमिली आप दोनों के रिलेशन में बीच में ना आए। तो कुछ ना कुछ इस पर्सन ने किया नहीं, आपको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। कई बार आप इस रिलेशन को लेकर रोते भी हो, इमोशनल भी हो जाते हो, आंखें भर आती हैं, लेकिन आप दिखाते नहीं हो। मेरी बातें आपको अगर रेजोनेट कर रही हैं गाइस, मैं रिक्वेस्ट सभी को करती हूँ, प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। कोई भी रीडिंग चैनल पर आप आके सुनते हो, स्पेशली मेरे चैनल पर जितनी भी रीडिंग्स होती हैं, मैं हमेशा उन रीडिंग्स को बहुत दिल से बनाती हूँ और प्रॉपर मेडिटेशन करने के बाद, क्लिनजिंग करने के बाद, टैरो कार्ड्स की एनर्जी को और भी ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस के साथ कनेक्ट करने के बाद, तब जाके आप लोगों के मैं वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ, ताकि आप लोगों की सिचुएशन में क्लैरिटी मुझे मिले। जितने ज़्यादा एनर्जीज मुझे क्लियर आएंगी कार्ड्स में, मैं उतनी अच्छी रीडिंग दे पाऊँगी और उसमें एक्यूरेसी भी आप ही लोगों को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे किसी से कुछ चार्ज नहीं किया जा रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप रीडिंग सुनते हो। इतना ज़रूर करा करो कि रीडिंग को क्लेम करा करो, भगवान को थैंक यू बोला करो, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। ये फर्स्ट स्टेप होता है लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए। जिंदगी में किसी की भी ब्लेसिंग्स चाहिए तो पहले थैंकफुल रहो उस गॉड का, उस यूनिवर्स का,
और उस टैरो रीडर का जिसकी आप रीडिंग सुनते हो। तो मुझे ये लग रहा है आप बहुत इमोशनल हो, लेकिन अब अच्छी बात ये है कि टेबल टर्न हो रहे हैं। आपकी जिंदगी की कहानी में कुछ ऐसा टर्न आने वाला है कि अब आपको किसी के पीछे दौड़ भाग नहीं करनी। आपने किसी को मनाने नहीं जाना, किसी को फोन पे फोन नहीं करने, किसी को मैसेज पे मैसेज नहीं डालने पड़ेंगे कि प्लीज मेरे को कमिटमेंट दो, मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। ये आप कर चुके हो ऑलरेडी। यहाँ पे ऐसा ही नजर आ रहा है। और जिन लोगों के पार्टनर ने आपको बहुत हल्के में ट्रीट किया था, उनको लग रहा था ये तो 1 महीने बाद मुझे फिर कांटेक्ट कर लेगी या कर लेगा, बट आपने किया नहीं। अब ये पर्सन का दिमाग घूम रहा है, कहते हैं ना दिमाग सटक रहा है, वो हो गया इनके दिमाग में। अब इनको ये भी लग रहा है कि ये मेरे बिना कैसे रह सकती है, ये तो मुझे इतना टाइम देती थी, इतने कॉल्स करती थी, इतने ज्यादा मुझे लेकर इमोशनल होती थी, आज इसके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड कैसे आ गया, ये इतनी ज्यादा बोल्ड कैसे हो गई। हो गया या थर्ड जेंडर सेक्स, आपका कोई भी हो सकता है। रीडिंग सभी के लिए ओपन है और रीडिंग में जेंडर नहीं होता। रीडिंग्स जो होती हैं जेंडर न्यूट्रल होती हैं। ऑलराइट, तो इस पर्सन का आपकी तरफ अगला एक्शन अगर होगा, वो ऐसा होगा, वो बहुत ही सडन होगा, अचानक। कुछ लोगों के लिए अगले 2 दिन, कुछ लोगों के लिए अगले 11 दिन, बाकियों के लिए आने वाले अगले 1 से 1.5 महीने का टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, आप लोगों को अपने इस पर्सन के लिए अगर कोई मैनिफेस्टेशन करना है तो वो आप इस फेथ के साथ करो कि अगर ये पार्टनर आपको डिजर्व करते हैं तब ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। क्योंकि अगर ये आपकी लाइफ में डेस्टाइन्ड कनेक्शन नहीं होगा तो गाइज ये टेम्परेरी टाइम के लिए लाइफ में आ तो जाएंगे लेकिन फिर चले जाएंगे। तो बेटर है जो लोग इस साइकिल को ख़त्म करना चाहते हैं, आना जाना, ब्लॉक अनब्लॉक, उनको मैं यही बोलूँगी कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे पार्टनर का नाम मत लिखो। क्योंकि नाम लिखने से अगर वो डेस्टाइन्ड नहीं है, आपकी किस्मत में नहीं लिखा हुआ, भाग्य में नहीं है, तो वो नहीं आएगा। और अगर आप सिर्फ वहाँ पे टर्म ऐड करते हो कि मुझे मेरा सोलमेट मिल चुका है, तो सोलमेट जो होगा वही एनर्जी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। वो कोई नया पर्सन भी हो सकता है और वो ये भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको ब्लॉक में डाला है। तो इनका आपकी तरफ इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। और पहले ये फिजिकली बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते थे आपको लेकर, अब मुझे लग रहा है कि इनका इमोशनल साइड भी आपकी तरफ ओपन हो रहा है। ये सिर्फ अब आपकी ब्यूटी से इम्प्रेस नहीं, बल्कि आपकी अंदर की जो इनर ब्यूटी है, आप कितने इमोशनल हो, केयरिंग हो, कितना आप इनका वेट करते हो, या आपका जो इस रिलेशन में एफर्ट है। क्योंकि ये पर्सन और आप दोनों बहुत अलग हो एक दूसरे से, लेकिन उनको ये भी लगता है कि आप इन्हें अच्छे से समझ पाते हो। कई बार बिना कहे ही आप इनके मन की बात को जान लेते हो। तो ये आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी अपना टाइम लेंगे और टाइम लग सकता है 1 से 1.5 महीने का या उससे भी ज़्यादा। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ऑप्शन 3 वाले जो देख रहे हैं व्यूअर्स, आप में से काफ़ी लोग ऑप्शन 1 की तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे। कुछ मैसेजेस आपको ऑप्शन 1 में मिल जाएंगे, आप चाहें तो ऑप्शन 1 को सुन सकते हो। क्योंकि ये सारी रीडिंग्स जो होती हैं हमारी एनर्जी ही है। हम क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या होगा हमारी लाइफ में, करंट सिचुएशन क्या है, आने वाले भविष्य में क्या है, ये हमारी एनर्जी और एक डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है उसका एक कॉन्कॉक्शन होता है। ठीक है, तो अगर आप 1 से ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ अट्रैक्शन फील करते हो तो डेफिनेटली दूसरे ऑप्शन में भी आंसर होता है। तो मुझे अब आप लोगों से लेना होगा टाइम आउट, क्योंकि ये रीडिंग को मैं यही क्लोज कर रही हूँ। जो मुझे यहाँ पे नज़र आया मैंने वही आपको बताया है। अगर किसी को लगता है कि उसका पार्टनर उसे डिजर्व नहीं करता, मल्टीपल टाइम्स अगर आपने चांस दे दिया लेकिन सामने वाला चेंज नहीं हो रहा, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप इसी तरह वेटिंग एनर्जी में रहना चाहते हो
कि लाइफ में कोई फटाक से डिसीजन फाइनल करके, अगर आप ऑलरेडी कई सालों से वेट कर रहे हो या पिछले कई महीनों से वेट कर रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं ही वेट कर रही हूँ, सामने वाला एफर्ट नहीं कर रहा, फिर आप अपनी लाइफ का कोई डिसीजन लेना अगर चाहते हो तो ले लो, क्योंकि जब आप आगे मूव ऑन करने वाले होंगे ना, तभी ये पर्सन एंटर होंगे, क्योंकि इनका कुछ ऐसा ही आपके साथ साइकिल है। मुझे ये पर्सन आपकी लाइफ में ना कार्मिक भी लग रहे हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपका एक सोलमेट है जिसके साथ कोई कार्मिक साइकिल आपका चल रहा है। ट्विन फ्लेम एनर्जी ऑप्शन थर्ड में हार्डली 1 to 2% है, बाकी यहाँ पे ज्यादातर यही कनेक्शंस हैं जो मैंने आपको बताई। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, रीडिंग को करना है क्लेम, लाइक बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल पर, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पे रेमेडीज़ और वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, पामिस्ट्री, वास्तु, रेकी, हीलिंग सेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस और रेमेडीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे डालती रहती हूँ। तो जो लोग रीडिंग्स अफोर्ड नहीं कर पाते, आप लोग इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही है गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।